ये हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर का पार्ट 9 होगा और हम आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आयोग ने पिछले सालों में पूछे और कुछ फैक्चुअल चीजें जो डेट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में और थोड़ा करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। देखिए आयोग ने यहाँ से पिछले सालों में ये क्वेश्चन पूछा था, तो अपने आप में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो मोस्टली है वो फैक्चुअल चीज पर बेस है। अगर आपको वो रट्टा करना आता है तो आप इसको क्वेश्चन को कर लोगे। फिर दो क्वेश्चन ये पूछे थे, तो नीचे वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। तो ये दो क्वेश्चन ये पूछे थे। तो अब देखिए कुछ चीजों पर, जैसे मैंने कहा आपको कुछ चीजों को आपको रटना पड़ेगा। तो जैसे कि हिमाचल, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को जो चीफ प्रोविंसेस कब बनाया गया था, ठीक है, प्रोविंसेस ऑफ इंडिया कब बनाया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा भी गया है, एक स्टेटमेंट दे रखा है कि इट बिकेम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस इन 1948। तो ये स्टेट, इस टाइप के जो स्टेटमेंट है ये आपको पता होना चाहिए। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो हिमाचल प्रदेश को 15 अप्रैल 1948 को एक प्रोविंसेस बनाया गया है। कौन सा? चीफ कमिश्नर। देखिए ये जो प्रोविंसेस है ना, चीफ कमिश्नर का प्रोविंसेस बनाया गया है 1948 के अंदर। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। और 15 अप्रैल को ही हर साल हिमाचल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को सी कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बिकेम द पार्ट ऑफ द, और उस टाइम पर इस टाइप की कैटेगरी होती थी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। तो डी कैटेगरी में तो एक यूनियन, डी कैटेगरी में यूनियन टेरिटरी रखी गई थी, तो हिमाचल प्रदेश को सी कैटेगरी में रखा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ये। अब इसमें कि 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को कौन सी कैटेगरी में रखा गया था। फिर उसके बाद में 1952 में हिमाचल प्रदेश के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट किया गया। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर को कब मर्ज किया गया था? 1 जुलाई 1954 को ये मर्ज किया गया था हिमाचल प्रदेश को। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश बिकेम द यूनियन टेरिटरी ऑन 1 नवंबर 1956। वेरी इंपॉर्टेंट डेट ये। तो मतलब ये ऐसी डेट है कि बार बार आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो ठीक है, आपको ये पूछा गया था साफ साफ की कौन सी, इसी में क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में इट गॉट, यहाँ पे देखिए, इट बिकेम द फर्स्ट, इट बिकेम यूनियन टेरिटरी इन 1956। तो 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी, जिनको पता है वो तो लगा देंगे, जिनको नहीं पता है तो फिर तो वो गलत ही करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ? ऑन 25 जनवरी 1975 को हिमाचल प्रदेश को एक नया स्टेट बना दिया गया, ठीक है। तो नया स्टेट बनाने के बाद हिमाचल प्रदेश 18वें नंबर का, जो इंडिया था उसका 18वें नंबर का स्टेट बना और उसके जो चीफ मिनिस्टर थे वो यशवंत सिंह बने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब, देखो देखो स्टेटमेंट यहाँ दे रखे हैं साफ साफ, ये दे रखे हैं, इट बिकेम द 18th स्टेट ऑफ द यूनियन इन 1971। उस टाइप के स्टेटमेंट आपको पता हो, मतलब इस टाइप के स्टेटमेंट का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको इन फैक्चुअल चीजों के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो देखो गड़बड़ होने के चांस मतलब पूरे पक्के रहते हैं, क्योंकि ये चीजें कोई समझने वाली तो है नहीं, रट्टा मारने वाली चीजें होती हैं। अब बात करते हैं, देखिए जब हिमाचल प्रदेश को स्टेट रूट का दर्जा मिला था तो उस टाइम पर हिमाचल प्रदेश की जो लिटरेसी रेट क्या था। वैसे जरूरी नहीं है आपको याद करना कि कितना लिटरेसी रेट था, फिलहाल तो कुछ चीजें आप समझ लो कि उस टाइम पर लिटरेसी रेट था 31.96%। और जैसी ये 21st आर्टिकल डाला गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखिए 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो 2002 में आया। और फिर राइट टू एक्ट, देखिए ये राइट टू एजुकेशन, पूरा पूरा नाम राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2000 एक्ट। देखिए डेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट आपसे सिंपल से ऐसे पूछे जाएंगे कि भाई ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब बनाया गया था, ठीक है। और इससे ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कब लाया गया था, तो एक साल दे गए होंगे, एक साल आपसे पूछ लिया जाएगा, कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जो आर्टिकल डाला गया 21A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी गई है 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए, 14 साल के बच्चों के लिए। तो आप समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट निकलते हैं इसमें से। ये जो छोटी सी स्लाइड है, अलग अलग टाइप से वो क्वेश्चन पूछता है, मतलब पूछे भी गए, मैंने हालांकि वो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट नहीं किए। अब देखिए, अब हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, तो ये तो बहुत आपको रट्टा मारना पड़ेगा।
2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 82.80% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज है जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जो कि नेशनल का जो एवरेज है उससे 8% ज्यादा है। ठीक है, नेशनल का एवरेज, इंडिया का जितना भी नेशनल एवरेज है 74.74% है, तो उससे 8% ज्यादा है। तो आप समझ रहे हो कि हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया के जो नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट है उससे 8% ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब ये सारी चीजें जो होती है, देखो आपको बताया कि इसका मेन भी होता है, तो उसमें लिखने के लिए वो बहुत आपके जो आंसर है उसको इनहांस करने के लिए वो काफी अच्छी होती है। और मेल लिटरेसी रेट 89.53% और फीमेल लिटरेसी रेट और 75। अभी देखिए ये सब मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया है ये इकोनॉमिक सर्वे से एक्सट्रैक्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पीसीएस में भी। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 जो 2019-20 19-21 का था, तो इसके अंदर इस डेटा के अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट वो बढ़कर कितना हो गया है 93%, बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, और जो मेल मेल का कितना हो गया है, पहले मेल का क्या था 94.9% और फीमेल का कितना हो गया, फीमेल का हो गया 91। तो आप समझ रहे हो जब भी ये 2021 का जो सेंसस आएगा तो उसके अंदर हो सकता है कि आपको हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है 93% से ऊपर को या इतना देखने के लिए मिले, और मेल का लिटरेसी रेट 94.9 और फीमेल का 91.7% देखने के लिए मिले। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखो बहुत ज्यादा हुआ है, अगर आप देखो तो कितना था 82 था। ठीक है 82 था, 93 हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेट 10%, और 74 और उसका कितना था 89, 90%, मतलब इसमें कोई अप्रोक्सीमेट 4-5% बढ़ गया। और 75 से सीधा देखिए फीमेल में काफी मतलब एक बहुत बड़ा छलांग लगी है कि फीमेल का जो लिटरेसी रेट था 2000 सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 75.9 अप्रोक्सीमेट 76%, लेकिन 91% हो गया है। आप समझ लो 91.7। तो मतलब बहुत बड़ा एक जो हिमाचल प्रदेश की जो एक वीमेन नारी शक्ति है उसको काफी ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट है, वो काफी लोग और वहाँ की जो सोसाइटी वो काफी अच्छा ध्यान दे रही है वहाँ की जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाने लिखाने का। देखो होना भी चाहिए। अगर अभी बहुत सारे ऐसे मतलब इंडिया के एस्पेक्ट्स हैं जो कि दबे पड़े हों, और हमारी जो सोसाइटी है अब एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बनती चली जा रही है और है भी है। उसका एक रीजन यही क्योंकि सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है फीमेल को, उनकी जल्दी शादी, बहुत सारे ऐसे स्टेरियोटाइप के दिमाग में उन्होंने विचार बैठा रखे, तो उनको पढ़ा नहीं पाते, आगे लिखा नहीं पाते, तो उसकी वजह से वो पीछे ही रह जाती हैं। और फिर वही उनकी जिंदगी भर अगर गलत जगह शादी हो जाए या फिर कोई ऐसी लाइफ में कुछ हो जाए तो फिर नरक ही रह जाती है उनकी जिंदगी। अब यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में दे दिया है हम लोग, तो अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने प्राइमरी स्कूल है, कितने मिडिल स्कूल है, मैंने यहाँ पर दे दिया है। और हिमाचल प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी स्कूल कितने हैं ये सब उसके अंदर दे रखा था डेटा, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब थोड़ा सी कुछ चीजें थोड़ी फैक्चुअल बस एक एक लाइन की है। इंडिया के जो फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेशन इन ऑनलाइन गेमिंग ये मेघालय के अंदर शिलोंग के अंदर इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो ये एक आपको पॉइंट मतलब पता होना चाहिए। दूसरा, वर्ल्ड का जो फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम है वो केरला के अंदर खुला है। आप समझ रहे हो ये बात, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इस टाइप की पत्तियों पर लिखा जाता है, ये मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाती है छोटी छोटी पत्तियों पर, तो इसका म्यूजियम वहां पर खुला है। केरला बिकेम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा इंडिया का कौन सा स्टेट है जो सारी जो उसने अपनी जो सर्विसेज बैंकिंग अकाउंट है वो उसको डिजिटल कर दिया। देखो बहुत जरूरी है कि आज के जमाने में जो एआई का जमाना आ गया है, तो डिजिटाइज चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर बहुत ही कंप्रहेंसिवली कवर करनी पड़ती है, ज्यादा कवर करनी पड़ती है, क्योंकि करंट अफेयर का पता नहीं होता, किसी को नहीं पता होता कहाँ से आएंगे क्या नहीं आएंगे। बस एक ऐसा कि भाई यहाँ से आनी चाहिए इस टाइप से, तो जितना भी आप कवर कर लो, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है। 8 सितंबर को पेपर है, तो जितना भी रिवाइज कर सकते हो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो पिछले साल के क्वेश्चन आपको दिखाऊं कि किस टाइप के आए उन्हें क्वेश्चन पूछे, तो उससे रिलेटेड आप सारी चीजें करके जाओ। तो ये अपना हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए करंट अफेयर के लेक्चर में।